जरूरी नहीं है कि हर बच्चे जेईई मेंस क्लियर ही होता है, लेकिन हर बच्चा इंजीनियर बन सकता है, ये पॉसिबल है। 45 डेज के अंदर आपके पास 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट होगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों अभी आप ये देख रहे हो यार क्या लिखा हुआ है, शायद आपको समझ में भी नहीं आ रहा हो। तो अभी ऑन डिमांड एग्ज़ाम के बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं, कुछ कॉल भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है, बच्चों का एडमिशन लेना है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक स्टेप आगे की कहानी है। तो पहले एक स्टेप आगे की कहानी सुनाऊं, उससे पहले हम पीछे की कहानी समझ लेते हैं। तो बच्चों, जो बच्चा जिसने सीबीएसई के अंदर एग्जाम दिया है और उसका हो सकता है मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, अगर मार्क्स कम आए हैं, उसको लग रहा है कि अगर 70-75% से उसके मार्क्स कम आएंगे तो वो सोचता है कि मैं एनआईओएस से ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे दूं, जो कि मई में होने वाला है। ठीक है, एकेडमिक एग्ज़ाम के जस्ट बाद हो जाने वाला होता है। ठीक है, और ऑन डिमांड एग्ज़ाम का फ़ायदा क्या है? ऑन डिमांड इसी 2 मिनट बताता हूँ मैं। ऑन डिमांड एग्ज़ाम का फ़ायदा है कि 45 दिन 45 डेज 45 डेज के अंदर आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा। क्या? आपके पास 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप 12th क्लास सीबीएसई एग्जाम में फेल हो गए हो तो 45 दिन के अंदर आप पास हो सकते हो। तो स्कीम ये है, ऑन डिमांड एग्जाम आप दे सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपके 75% ऑन डिमांड एग्जाम में भी नहीं आते हैं। देखो, हम प्लान ए भी लेके चलेंगे, प्लान ए पे बहुत मेहनत करेंगे। क्या? प्लान ए पे हम बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन अगर नहीं होता है तब क्या करेंगे? समझ रहे हो? तो अगर हमारे 75% नहीं आते हैं, ऑन डिमांड एग्जाम में भी नहीं आ पा रहा, ठीक है, तो हम कोशिश तो करेंगे लेकिन हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ईयर गैप नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे? तो भाई जेई, अगर आप 75% नहीं लाए तो मतलब आप जेई मेंस का एग्जाम नहीं दे सकते, आप जेई एडवांस नहीं दे सकते, आप नीट का एग्जाम नहीं दे सकते। तो मैं अभी बायोलॉजी के वाले बच्चों, नीट वाले बच्चों के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ कि इंजीनियरिंग वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या उनके पास अदर ऑप्शन है। क्योंकि देखो यार, अगर इंजीनियर बनना है तो भाई अगर 12th में मार्क्स कम आए, इसके लिए भाई हम इंजीनियरिंग तो छोड़ नहीं सकते। तो भाई क्या करें? तो बताता हूँ। देखो यार, ये कुछ कॉलेज के नाम लिखे हैं जो कि बेस्ट कॉलेज है। कुछ ऐसे, इनमें से ऐसे कॉलेज भी हैं जो एनआईटी को भी पीछे छोड़ते हैं। देखो, एनएसयूटी, अभी तो एनएसआईटी लिख दिया मैंने, एनएसयूटी है ये। एनएसयूटी दिल्ली का नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। डीटीयू, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, तो ये वो कॉलेज, और ये सिर्फ बोर्ड छोटा होने के कारण मैंने 5-7 टॉप कॉलेजेस का नाम लिखा है, और ऐसे बहुत अनगिनत कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं विदाउट जेईई मेंस। थंबनेल में भी आपको ये दिखा होगा कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एनआईओएस के बच्चे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन, जेईई मेंस का एग्जाम दिए बिना आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। चलिए देखते हैं, आइए। देखिए, बिट्स पिलानी भाई कॉलेज है, नंबर 1 पे इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये 1 नंबर का बेस्ट ऑफ द, मतलब कई सारे एनआईटीज को पीछे कर इसको मैंने, मतलब क्योंकि ये जो मैंने डेटा लिखा है, मैंने बहुत सारे कॉलेज को कंपेयर किया है तब लिखा। तो बच्चों, कोई भी कॉलेज हो ना, तो यार एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ता है। ठीक है ना? प्रॉब्लम क्या है? अब देखो, अब आप बोलोगे एंट्रेंस देना पड़ेगा तो एडमिशन कैसे होगा? तो भाई एंट्रेंस आसान होता है, हर कॉलेज का आसान होता है। अब जेईई मेंस में 10 लाख बच्चे एडमिशन, 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे, तो भाई वहाँ कंपटीशन के कारण मार्क्स, अब देखो 10 लाख देंगे तो आपको 95 परसेंटाइल प्लस लाना पड़ेगा आपको एडमिशन लेना है तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर मार्क्स आपके एवरेज भी आते हैं, 70-75 मार्क्स भी आते हैं, 50% मार्क्स भी आते हैं, तब भी आपका एडमिशन हो जाता है। क्योंकि कारण ये है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम होता है, क्योंकि कॉलेज के लेवल पे तो कंपटीशन ऑब्वियसली कम ही रहेगा एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी के लेवल पे या फिर जेईई मेंस के लेवल पे। ठीक है, सीट्स की बात कर लेते हैं तो कुछ 800 सीट्स होते हैं यहाँ पे, मतलब टोटल इंजीनियरिंग के सिर्फ और सिर्फ 800 सीट है। तो मतलब कि कंपटीशन, मान लो कि अगर 800 सीट है तो मतलब कुछ 2-2,500-5,000 बच्चे ही इसके लिए फॉर्म भर रहे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे। तो कंपटीशन कम होगा तो एडमिशन आपके चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड है एनएसयूटी दिल्ली। भाई यहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा है और कॉलेज भी बेस्ट है, बल्कि मैं बोलूँगा बिट्स पिलाने से भी अच्छा है। कारण ये है भाई, एक तो दिल्ली में है, और दिल्ली में रहने वाला बच्चा भाई, उसके बाद कई सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, दिल्ली में हो तो भाई दिल्ली, देखो यार, दिल्ली में रहना काफ़ी सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। लाइक आप बैंगलोर जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, या फिर अदर स्टेट, बैंगलोर में रह रहे हो, ठीक है, पुणे में रह रहे हो, तो वहाँ से भी सस्ता हमारा दिल्ली है। दिल्ली हमारा सेंटर ऑफ
इंडिया है, ठीक है ना, राजधानी है, तो इसलिए काफ़ी सस्ता है। और NSOT में एडमिशन लेना है तो DTU एंट्रेंस, मतलब कि DTU का एंट्रेंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहाँ से आप एंट्रेंस एग्जाम देकर एडमिशन ले सकते हैं। 775 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है, इसके लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये बात कर रहा हूँ चाहे वो बच्चा NIOS का हो, चाहे वो CBSE का हो, अगर उसका JEE मेंस क्लियर नहीं हुआ तब भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। हार नहीं मानना है भाई। देखो यार, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का इंजीनियरिंग JEE मेंस क्लियर ही होता है, लेकिन हर बच्चा इंजीनियर बन सकता है, ये पॉसिबल है। तो ये तरीके इन कॉलेज में एडमिशन लेकर बच्चा इंजीनियरिंग कर सकता है, ठीक है। MIT पुणे में भाई MHT CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पे 540 सीट्स हैं, ठीक है। ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप एडमिशन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होता यार। मैं बोलूँगा आपको तो क्या करना है आपको, ठीक है। चलो ये अगला कॉलेज का नाम बताते हैं, फिर हम इसकी कहानी से बताते हैं कि कहानी कैसे कंप्लीट होगी, एडमिशन होगा कैसे। देखो, सेकंड MIT कर्नाटका में एडमिशन लेना है। MU OET का एग्जाम दो। 6520 कितने 6520 सीट्स अवेलेबल है, मतलब बहुत सारी सीट्स अवेलेबल है, आराम से एग्जाम दो, एडमिशन हो जाएगा। कर्नाटका में है। VIT वल्लोर का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। VIT EEE का एग्जाम होता है, 3570 सीट है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे यार, ठीक है ना, अब ये कॉलेज का नाम मैंने कहानी सुना दी कि भाई 800 सीट है, 500 सीट है, 6000 सीट है, तो भाई अब बच्चा सोच रहा होगा, या फिर CBSE का हो, तो या आने NIOS के बच्चे हो, तो क्या हर कॉलेज के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा? नहीं भाई, क्या करना पड़ेगा? JEE मेंस की तैयारी करो। क्या करो? ओनली स्टडी फॉर JEE मेंस। सबका सिलेबस जो है ना, चाहे बिट्स पिलानी हो, NSUT हो, MIT कर्नाटका हो, VIT वल्लोर हो, या फिर कोई और कॉलेज हो जो आपके लिस्ट में हो, आपने अगर लिस्ट बनाई है तो, या फिर ऑनलाइन भी जाकर आपने चेक करी है, तो क्या होता है, सबका जो कॉलेज आम का एंट्रेंस का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है JEE मेंस से। क्यों भाई? ये सारे कॉलेज इंस्पायर हैं JEE मेंस से, ये सारे कॉलेज एडमिशन लेते हैं JEE मेंस से। अगर आपने JEE मेंस का एग्जाम दिया है और आपके अच्छे परसेंटाइल आए हैं तो आप इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपने JEE मेंस नहीं दिया है तब भी एडमिशन ले सकते हो, अगर आपने ये सब एग्जाम दिया है, ठीक है, नहीं समझे? अगर आपने ये सब एग्जाम दिया है और JEE मेंस नहीं दिया है तब भी एडमिशन ले सकते हो। तो भाई इसके लिए कुछ अलग कहानी नहीं पढ़नी है, इसके लिए पढ़ना है जो आप JEE मेंस पढ़ रहे हो, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है वही पढ़ना है आप, ठीक है। जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है आपको वही पढ़ना है। बाकी यार दोस्तों, कहानी पूरी हुई, मतलब ठीक है, समझ गए, आपको समझ में आ गया होगा कि यार क्या अदर ऑप्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। अगर आपके 75 परसेंटाइल नहीं आ पा रहे हैं, 75% 12th में नहीं आ पा रहा, हो सकता है ऑन डिमांड में भी नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल ये प्लान बी, दिस इज ओनली फॉर प्लान बी, ये हमारा प्लान बी है। प्लान बी, हमेशा इंसान को प्लान बी रखना चाहिए, ठीक है। क्या पता यार, हमेशा प्लान ए काम नहीं करता है, तो प्लान बी हमेशा रखना चाहिए। तो दिस इज अ प्लान बी। और अगर आपको और जानकारी चाहिए कि भाई यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे एग्जाम, आपको क्या करना है, आपको इस नंबर से पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। अभी लेटेस्ट क्या है, तो भाई बच्चों देखो यार, इन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको ऑन डिमांड का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करो, ठीक है, मैसेज करो, 24/7 करो, पूरा एडमिशन प्रोसेस समझाया जाएगा और आपका एडमिशन भी किया जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।